नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। कल सुप्रीम कोर्ट से बेल मिली है, अंतरिम जमानत मिली है केजरीवाल को। आपको बता दें, उनका ये कहना है कि एक बड़ा बयान दे दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि मोदी आएंगे तो योगी को निपटाएंगे। देखिए, इनको भविष्यवाणी ये कर रहे हैं, वो भी उसको लेकर जो उत्तर प्रदेश का मुखिया है, बुलडोजर बाबा को लेकर, जिनकी इतनी दीवानगी है। और अभी खुद सभी मंचों पर पीएम मोदी और सीएम योगी एक साथ नजर आए हैं। यहां पर केजरीवाल जी का कहना है कि अगर पीएम मोदी सत्ता में आए तो योगी जी को निपटाएंगे और अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो आपका वोट जो है वो अमित शाह के लिए जा रहा है, क्योंकि दिसंबर के महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल के हो जाएंगे और उसके बाद उनके प्रधानमंत्री बनने की जो अवधि है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि भाजपा ने शुरू से ही ये क्रम बना रखा है कि 75 साल की आयु में वो रिटायरमेंट ले लेते हैं। अब देखिए, इन्हीं सब बातों पर केजरीवाल ने एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आपको बता दें, उन्होंने कनॉट प्लेस के प्राचीन हनुमान मंदिर में मत्था टेका, जहां सीएम भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री मौजूद रहे, उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल मौजूद रही। उसके बाद भव्य रोड शो करने वाले हैं और उसके बाद उनके तमाम कार्यक्रम हैं। रोड शो करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। केजरीवाल बाहर आए हैं तो उन्हें लग रहा है 20 दिनों में कैसे मैं सभी जगह पहुंच जाऊं। कह रहे हैं मैं 36 घंटे काम करूंगा, हर राज्य जाऊंगा। केवल 2 पार्टी है, 2 राज्य में हमारी पार्टी है, हम इसको फैलाने का काम करेंगे। और इंडिया गठबंधन 4 जून को आने वाला है। देखिए, पहले से ही भविष्यवाणी कर रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री कि इस बार मोदी जी नहीं आने वाले। कभी कह रहे हैं मोदी जी आएंगे तो योगी को हटाएंगे, फिर कभी कह रहे हैं गठबंधन की सरकार आएगी। तो ऐसा लग रहा है कि सीएम केजरीवाल खुद ये बात जान रहे हैं कि इस बार कहीं ना कहीं पीएम मोदी फिर से रिपीट करने वाले हैं सत्ता। अगर सत्ता रिपीट ना करते तो ये बात ना कहते कि पीएम मोदी आएंगे तो योगी जी को निपटाएंगे। उन्होंने बोला, एक बेहद खतरनाक मिशन चालू किया हुआ है प्रधानमंत्री जी ने, बहुत ही खतरनाक। देशवासियों को ये समझने की, अब जब मैं बोलने जा रहा हूं, समझने की जरूरत है। उस मिशन का नाम है वन नेशन वन लीडर। देश के सारे नेताओं को खत्म करना चाहते हैं मोदी जी, और इसको 2 स्तर के ऊपर इस मिशन को चला रहे हैं। जितने विपक्ष के नेता हैं उनको जेल भेजेंगे, और जितने बीजेपी के नेता हैं उनको सबको निपटा देंगे, उनकी राजनीति खत्म करते जाएंगे, उनको सबको निपटाते जाएंगे। विपक्ष के अंदर आज इन्होंने मनीष सिसोदिया को जेल भेज दिया, संजय सिंह को जेल भेज दिया, सत्येंद्र जैन को जेल भेज दिया, केजरीवाल को जेल भेज दिया, हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया, ममता दीदी के कई मंत्रियों को जेल भेज दिया, स्टालिन के कई मंत्रियों को जेल भेज दिया, केरला के सीएम के पीछे पड़े हैं। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो एफिडेविट के ऊपर, थोड़े दिन के बाद ममता दीदी जेल में होंगी, तेजस्वी यादव जेल में होगा, स्टालिन साहब जेल के अंदर होंगे, पिनरई विजयन जेल के अंदर होंगे, उद्धव ठाकरे जेल के अंदर होंगे, जितने विपक्ष के नेता ये सारे जेल के अंदर होंगे। अगर ये चुनाव जीत गए, इन्होंने बीजेपी का एक नेता नहीं छोड़ा। आडवाणी जी की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, मुरली मनोहर जोशी की राजनीति खत्म कर दी, सुमित्रा महाजन की, शिवराज सिंह चौहान जिसने मध्य प्रदेश का चुनाव जीत के दिया इन लोगों ने, शिवराज सिंह चौहान ने उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उसकी राजनीति खत्म कर दी। वसुंधरा राजे की जो राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, खट्टर साहब की राजनीति खत्म कर दी, डॉक्टर रमन सिंह की राजनीति खत्म कर दी। अब अगला किसका नंबर है? योगी आदित्यनाथ। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे ये लोग। योगी आदित्यनाथ की राजनीति खत्म करेंगे, उनको भी निपटा देंगे ये लोग। जैसे भाजपा ने लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, सुमित्रा महाजन, इन सब नेताओं को इग्नोर किया, खट्टर को निपटा दिया। देखिए कैसे किस तरीके से ये द्वेष फैलाने का काम है। और कहा कि मध्य प्रदेश में शिवराज मामा ने चुनाव जिताया तो शिवराज सिंह चौहान को पद से हटा दिया, जबकि शिवराज सिंह चौहान को लेकर कई बार सार्वजनिक मंचों से यहाँ पर बीजेपी के कद्दावर नेता गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री बोलते हैं कि हम उन्हें केंद्र में लाने की पूरी कोशिश करेंगे, उनकी जगह है। कई बार ये बातें हो चुकी है। तो देखिए, पार्टी अपनी खुद तय कर लेगी।
और अगर नेता नाराज है तो वो चले जाएंगे उठ के, सही जाहिर सी बात है। अब कह रहे हैं कि मैंने सीएम बनते ही अपने एक नेता को जेल भेजा था। ये इन लोगों को पता है प्रधानमंत्री एक खतरनाक चुनावी मिशन में है, वन नेशन वन लीडर। ये तानाशाह है जिस तरीके से ये विपक्ष के नेताओं को जेल भेज रहे हैं। अमित शाह और प्रधानमंत्री को इन्होंने खूब जमकर कोसा खरी खोटी सुनाई और कह रहे हैं कि ये अगर सत्ता में आ गए तो उद्धव ठाकरे, ममता दीदी, तेजस्वी यादव, एमके स्टालिन सब जेल में होंगे। पूरे विपक्ष को प्रधानमंत्री निपटाना चाहते हैं और केवल खुद ही राज करना चाहते हैं। ये थे अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने भाजपा और पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा केवल केजरीवाल ही तानाशाह से आप सबको बचा सकता है। मैंने राज्यों से पता कर लिया। देखिए एक बात तो तय है, केजरीवाल जी अपने मनगढ़ंत बातें बहुत करते नजर आते हैं। वो आपने देखा होगा कई बार बोलेंगे अभी मैं यहाँ गया था, ये लोग मुझे कह रहे हैं कि दिल्ली में आप आने वाले हैं। उसके बाद वो तथ्य पेश नहीं करते। फिर एक और तथ्य दिया है कि हरियाणा, बिहार और यहाँ पश्चिम बंगाल, इन सब जगह भाजपा की सीटें कम हो रही हैं। इन्होंने पहले से ही तय कर लिया कि सब जगह भाजपा की सीटें कहीं बढ़ तो नहीं रही हैं लेकिन कम हो रही हैं। भाजपा की सीटें इस बार कम हो रही हैं और प्रधानमंत्री को 250 सीटें भी नहीं आएंगी। इस बार इनकी सरकार नहीं आने वाली है। इंडिया गठबंधन का मुख्यमंत्री बनेगा। कह रहे हैं इंडिया गठबंधन से ये पूछते हैं आप नेता प्रधानमंत्री बनेगा, ये पूछते हैं इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री कौन। मैं इनसे पूछता हूं कि इस बार भाजपा की तरफ से प्रधानमंत्री कौन बनेगा। ये पूरी जो एनडीए अगर जीत गई तो कौन बनेगा प्रधानमंत्री? क्या अमित शाह बनेंगे? ये तमाम बातें देखिए केजरीवाल बोलते नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि यहाँ पर भारत माता की जय के नारे लगाएं। फिर कह रहे हैं इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम। साथ ही भाषण शुरुआत करते हुए केजरीवाल ने कहा मैं पूरी ताकत से तानाशाही के खिलाफ लड़ रहा हूँ। 140 करोड़ लोगों का साथ चाहिए होगा और मैं इस पूरे खिलाफ लड़ाई में आप सभी से ये गुजारिश करूंगा कि तानाशाही को हराएं। मोदी जी को वोट ना दे, केवल झूठ बोलते हैं और तानाशाही से ये पूरे देश को खत्म करना चाहते हैं। लोकतंत्र को केवल केजरीवाल बना सकते हैं। कह रहे हैं अमित शाह को बनाएंगे ये प्रधानमंत्री और योगी जी को निपटा देंगे। मतलब देखिए इतने बड़े मुख्यमंत्री के बारे में ये बातें कहना है जो पूरा उत्तर प्रदेश संभाल रहा है। पीएम मोदी खुद उनका इतना पीएम मोदी खुद उनकी इतनी इज्जत करते हैं। चाहे छोड़िए ये क्या डिसाइड करेंगे, पार्टी की अपनी मजबूती होती है। जितनी पार्टी में भगदड़ इंडिया गठबंधन के नेताओं में मची उतनी बीजेपी में नहीं बची। आपने देखा होगा इस बार चुनावों में सबसे ज्यादा हेरफेर हुआ। आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता रूठ कर चले गए कि अब तो केजरीवाल जेल चले गए हैं। उसके बाद यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलते इनके नेता नजर आए। कई बातें ऐसी हुई जिसमें यह देखा गया कि ज्यादातर इंडिया गठबंधन के नेता अपनी पार्टी से रुष्ट होकर, खफा होकर बीजेपी में जा रहे हैं। बीजेपी के नेताओं ने उतना पाला नहीं बदला है चुनावों में। खैर ये तो आम बात है पाला बदलना, लेकिन उतना पाला नहीं बदला जितना इनके नेता बदल रहे हैं। इन सब बातों के मद्देनजर वो कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार आने वाली है, हम जीत रहे हैं। कह रहे हैं जनतंत्र को खत्म करने वालों को देश खत्म कर देगा। ये जनतंत्र खत्म करने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी, इनको देश खत्म करेगा। तो मैं चाहूंगी आपकी राय, आपको क्या लगता है कि ऐसी भ्रामक तथ्य फैलाकर ये अभी सुप्रीम कोर्ट से बाहर आए जमानत लेकर और ऐसी बातें करना, उसके बाद यहाँ पर बता दें ये आप दफ्तर भी गए और जहां इनको सीएम आवास जाना मना है और इन केस के बारे में जो केसेस चल रहे हैं इनके ऊपर शराब घोटाले का, उस पर बातचीत करने के लिए मना ही है। इसके बावजूद भी अब देखने वाली बात होगी इन 20 दिनों में केजरीवाल क्या करते हैं। 2 जून को वापस सरेंडर करना होगा कोर्ट में। छूटे नहीं हैं, बरी नहीं हुए हैं, जमानत पर है, अंतरिम जमानत पर। आपकी क्या राय है जरूर कमेंट कीजिएगा। शुक्रिया।